झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने तमाम ट्रक चालक, टोटो चालक, ऑटो और कैब ड्राइवर समेत जो उनके सहकर्मी हैं, मिस्त्री, खलासी, उनके मुद्दे को सदन में उठाया है और साफ तौर पर जवाब विभागीय मंत्री से मांगा, परिवहन मंत्री से, कि राज्य में करीब 80 लाख के आसपास यह पूरे तो संगठित लोग हैं वो है, तो उनमें ट्रक चालक की जिक्र किया, कैब की बात किया, टोटो, ऑटो के अलावा जो मिस्त्री होते हैं या खलासी, तो उनको स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ पेंशन और अन्य जो सामाजिक सुरक्षा का लाभ है उससे क्यों ना जोड़ा जाए और इनके दिशा में कौन पहल करेगा। आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं पूरे सदन में बात उठाते हुए और कैसे मंत्री उस पर जवाब दे रहे हैं। बस, ऑटो, टोटो, बस, कॉमर्शियल व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल्स है, इन तमाम जो ड्राइवर, खलासी, ऑपरेटर्स वगैरह सब है, बिहार में इनके लिए अलग से मुख्यमंत्री चालक कल्याण योजना लाई गई है। इसी तर्ज पर केरला में भी एक काफी अरसों से ये एक अलग से गजट अध्यादेश है। वहाँ तो डायरेक्टरेट भी अलग से है जिससे इन तमाम जो असंगठित क्षेत्र के चालक है इनकी सारे सुविधाओं को, जैसे सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन है, बीमा, शिक्षा सुविधा है, चिकित्सा सुविधा, दुर्घटना मुआवजा जैसे आवश्यक लाभ इन लोगों को दिया जाता है। क्या झारखंड में भी इसी तर्ज पर हम लोगों के झारखंड गजट अध्यादेश लाकर झारखंड में कल्याण योजना लागू करेगी इनके लिए? माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य अरूप चटर्जी ने जो सदन में जिन असंगठित परिवहन कामगारों के बारे में मामला उठाया है, ये बात सही है। आंकड़ा राज्य सरकार के पास नहीं है, 80 लाख इन्होंने बताया है। और जहां तक इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से हम लोग ने सरकारी वक्तव्य दिया है कि इस संदर्भ में बगल के जो राज्य हैं उनके नीतियों और उनके संदर्भ में हम लोग विस्तृत अध्ययन करने के बाद हमारे सरकार के पास बजटीय उपबंध की व्यवस्था होगी तो हम लोग इस पर निर्णय ले सकते हैं, ये हम लोग ने वक्तव्य में दिया है। और जहां तक चिंता है कि ऐसे असंगठित कामगारों को पेंशन के बारे में, स्वास्थ्य जांच के बारे में और जीवन बीमा, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, ये और दुर्घटना वगैरह में, तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने किया है। जैसे कि इसमें स्पष्ट लिखे हैं कि संकल्प संख्या 184 13/2021 वर्णित प्रावधानों में राज्य में सड़क दुर्घटना मृत व्यक्ति को 1 लाख की अनुग्रहित राशि हम लोग देते हैं। और हिट एंड रन वाला मामला में 162 दिनांक 18/4/2022 के संकल्प के द्वारा इसमें 2 लाख रुपया और जो घायल हुए हैं उनको 50,000 देने की व्यवस्था है। और जहाँ तक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सरकार की योजना है, इससे लोग आच्छादित होते हैं। तो जब तक ये सरकार की योजना नहीं है तब तक ये योजना से वो लाभान्वित हो रहे हैं और ये अच्छा मामला है। हम लोग इस पर विचार करेंगे, लेकिन बगल के राज्यों से इसके नीतियां और इस पर हम लोग अध्ययन के बाद इस पर कोई ठोस निर्णय लेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार की जवाब तो आपदा प्रबंधन को लेकर है, जिसमें हिट एंड रन केसेस में जो 1 लाख या 2 लाख की मुआवजा दी जाती है। इनकी जो गजट अध्यादेश में है उसमें चालकों के लिए विशिष्ट ID कार्ड होती है, स्वास्थ्य जांच, नेत्र जांच, चालक शेड एवं शौचालय की व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा, चालक की पोशाक, जीवन बीमा, इन तमाम चीजों पर को लेकर बिहार में ये गजट अध्यादेश लाई है। तो मैं बिहार की गजट अध्यादेश की कॉपी माननीय मंत्री महोदय को दे सकता हूँ, वो केरला से भी मंगा ले, लेकिन एक समय सीमा तय कर दे जो इतने दिनों के अंदर स्टडी करके इन तमाम चीज़ों को वो लागू करने की कोशिश करेंगे। या झारखंड में भी इसी तरीका झारखंड परिवहन कल्याण बोर्ड की गठन करने में सरकार आगे बढ़ेगी। चलिए माननीय मंत्री जी, आप खाली एक डेट दे दीजिए कि दूसरे स्टेट से जो समन्वय स्थापित करके उनके नियम कानून को जानने के बाद
आप कितना एडॉप्ट। तो साफ तौर पर विभागीय मंत्री जो दीपक बिरुवा है, परिवहन मंत्री, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में का आप जिक्र कर रहे हैं और 80 लाख का डाटा आप बता रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा अभी फिलहाल नहीं है। और जो नीति बिहार या केरल की है, उस नीति का अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और वैसे तमाम असंगठित क्षेत्र में कामगार जो है उनके दिशा में पहल करेगी। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। बजट सत्र से जुड़ी तमाम खबर हम आपको देंगे।